राष्ट्रभाषा रखने वाले 10वीं कक्षा के सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, आज हम हमारे हिंदी विषय के एक पद्य अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है चांद का झिंगोला। चांद का झिंगोला कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। बच्चों, अब हम उनके परिचय के बारे में जानेंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो ये है कवि रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर सन 1908 को सिमरिया घाट मुंगेर बिहार में हुआ। छात्रावस्था में ही दिनकर का ओजस्वी कवि रूप सामने आ गया। दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के प्रमुख कवि रहे। उन्हें शौर्य और वीरता का कवि माना जाता है। दिनकर जी की बहुमुखी प्रतिभा का विस्तार गद्य और पद्य दोनों में हुआ है। उनके काव्य ग्रंथों में प्रमुख है रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हरे को हरिनाम, बापू, दिल्ली इत्यादि। गद्य ग्रंथों में प्रमुख है देश विदेश, मेरी यात्राएं, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय इत्यादि। दिनकर जी राज्यसभा के सम्मानित सदस्य रहे। भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। उन्हें उर्वशी महाकाव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। बच्चों, चांद का झिंगोला इस कविता में कवि बच्चे कैसे माँ के पास अपने सारे जिद और हट करते हैं इसके बारे में यहाँ लिखा है। और माँ के पास चांद कैसे अपने चीज़ों को मांगता है और उसे क्या चाहिए माँ के पास बोलता है, इस कविता में वो कवि ने लिखा है। अब हम इस कविता को सस्वर अध्ययन पाठ करेंगे। आप भी मेरे साथ दोहराइएगा। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से वो बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोनी कुशल करी भगवान लग मत तुझको जादू टोनी। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों का तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही या बता नाप तेरे किस रोज लिबाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए, रोज बदन में आए। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से वो बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला।
मोटा एक झिंगोला। बच्चों, अब हम इस कविता में जो नए शब्द हैं उसका शब्दार्थ और पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानेंगे। झिंगोला, छोटे बच्चों का अंगरखा या कमीज। हमने एक चित्र बनाया है, ऐसे ऊन का भी बनाया जाता है, एकदम गर्दन से नीचे तक होता है। तो इसी तरह के जो वस्त्र होते हैं बच्चों का, इसको अंगरखा या कमीज या झिंगोला कहते हैं। चांद, चंद्र, चंद्रमा, शशि और उसका और एक नाम है रजनीकांत। आसमान, आकाश, गगन, नभ, अंबर, अंतरिक्ष। हठ, जिद, दुराग्रह। ऊन, भेड़ बकरी आदि का रोई। इसमें जो कपड़े बनते हैं ऊन का वस्त्र, या उड़िया में उसे पशम वस्त्र कहते हैं। नाप मतलब माप। सफर, यात्रा या पर्यटन। मौसम, ऋतु, जाड़ा, शीत। भाड़े का, भाड़े का मतलब किराए का। सलोनी, सुंदर, मनोहर। कुशल, मंगल, खुशहाल। घटना मतलब कम होना, बढ़ना, वृद्धि होना। तो घटना का विपरीत भी बढ़ना होगा, बढ़ना, घटना। रोज, प्रतिदिन। किस रोज, किस दिन। लिबाएं, लें से लिवाए हुआ है। सी दें, सिलवा दें। बदन, शरीर, काया, देह। उंगल, अंगुली। जादू टोने, टोना टोटका करना। डरती हूँ, शंका होना, अंदेशा होना। और माता, इसका पर्यायवाची क्या है? माँ, जननी, अम्मा। मोटा, स्थूल, मांसल। हवा, वायु, पवन, समीर। रात, रजनी, निशा, यामिनी। तो ये सब जो नए शब्द हैं आप अपने SW कॉपी में ज़रूर लिख लें और इसको याद रखें। अब हम इस कविता के भाव समझेंगे। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से वो बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। जैसे बच्चे अपने माँ के पास जिद करते हैं, कोई भी उन्हें चीज़ चाहिए तो माँ के पास जिद करते हैं। तो उसी दिन एक दिन चांद भी अपने माता के पास जाकर जिद किया। क्या कहा? जब मुझे ऊन का एक मोटा एक झिंगोला सिलवा दो, मेरे लिए एक मोटा झिंगोला चाहिए, वो भी ऊन का बना हुआ है। फिर कहता है, सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। वो फिर से कहता है, तो रात भर सन 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 बहुत जोर से हवा चलती है, मैं जाड़े से कांपता हूँ, बहुत जोर से मुझे ठंड लगता है, मैं जाड़े से कांपता रहता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, किसी तरह मैं यात्रा बड़ी कठिनाई से, ठिठुर ठिठुर कर मतलब है कांप कांप कर, कांपना। ठंडक में कैसे लोग कांपते हैं, उसी तरह से मैं कांप कांप कर किसी तरह से यात्रा, रात भर में जो आसमान में यात्रा करता हूँ एक दिशा से दूसरी दिशा तक, बड़ी कठिनाई से कांप कांप कर ठंड से मैं यात्रा को पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। तो ये आसमान का यात्रा है, आसमान में मैं पर्यटन करता हूँ, यात्रा करता हूँ। फिर ऊपर से फिर मौसम जाड़े का मौसम है, ठंड का समय है, बहुत ज़ोर से जाड़ा पड़ता है। तो अगर आपके पास
कोई कुर्ता नहीं है तो किराए में कोई कुर्ता मेरे लिए ले आओ। तो भाड़े का कोई कुर्ता किसी से आप ले आओ। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लग मत तुझको जादू टोने। तो बच्चे की ये सुंदर बात सुनकर, उसका हाथ सुनकर माँ अपने बच्चे को बड़ी पुचकार कर क्या कहती है, अरे मेरे सलोने, मेरे सुंदर बच्चे, भगवान तेरा कुशल मंगल करे, तुझे किसी का जादू टोना का असर ना हो, तुझ पर किसी के जादू टोने का, कोई जादू टोटका का कोई असर ना हो तुझ पर, भगवान तेरा हमेशा मंगल करे। माँ हमेशा अपने बच्चों का कुशल मंगल चाहता है, तो उसी तरह से चांद की जो माता है वो भी अपने बच्चे के लिए भगवान से दुआ करता है कि तुझे किसी के जादू टोने का असर तुझ पर ना हो। एक नाप में जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। माँ कहती है जाड़े की तो बात ठीक है, तूने ठीक बात कही, जाड़े की बात बहुत जोर से ठंड पड़ रही है, पर मैं एक बात के लिए डरती हूँ। क्या? एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, तुझे कभी भी एक ही नाप में देखती नहीं हूँ। कभी एक उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। तो कभी उंगल भर चौड़ा होता है, 1 उंगली भर चौड़ा होता है, कभी 1 फुट मोटा हो जाता है। आप ये तस्वीर देखिए, इसमें चांद कभी उंगल भर चौड़ा होता है तो कभी एकदम 1 फुट मोटा भी हो जाता है। तो ये जो 1 महीने में 15 दिन वो घटता है, 15 दिन बढ़ता है। तो जब अमावस्या का दिन होता है वो एकदम गायब हो जाता है। तो इस तरह से चांद हमेशा उसका आकार बदलता रहता है, इसीलिए माँ डरती है और क्या कहती है ना, कभी 1 उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा। तो पूनम के चांद के दिन एकदम गोल होता है और जब अमावस्या होता है तब एकदम बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है। तो माँ इसलिए डरती है। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। तो कभी बड़ा होता है, एकदम पूनम का चांद बन जाता है, एकदम गोल मोटल हो जाता है, एकदम पूरा ही दिखा देता है, और धीरे धीरे घटता रहता है। तो कभी छोटा दिखता है तो कभी बड़ा दिखता है। तो घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों को तो दुखिलाई पड़ता है। तो ऐसा भी होता है, तो कभी कभी किसी के आँखों को भी दिखता नहीं। अब तू ही यह बता, नाप तेरी किस रोज लिबाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। अब तू यह मुझे यह बता, तेरी किस नाप में, किस रोज का नाप में लूँ जिससे एक झिंगोला मैं तेरे लिए बनवा दूँ और जो कि तेरी शरीर पे फिट आए, तो शरीर को एकदम हो जाएगा। अब तू मुझे यह बता, किस दिन का नाप मैं लूँ जो तेरी बदन में वो आ जाएगा। तो बच्चों, ये जो कविता है, इस कविता में एक मजाक और व्यंग भी है। इसमें कवि ने इस कविता के माध्यम से यह जाहिर करना चाहते हैं कि सदा अस्थिर के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। जो अस्थिर होता है, चांद का तो शरीर बड़ा छोटा होता है, परंतु मनुष्य के लिए भी ये मनुष्य के लिए भी है, क्योंकि जो अस्थिर मन जिनके होते हैं, जिन लोगों के अस्थिर मन होते हैं, हर समय उनका मन बदलता रहता है। तो ऐसे अस्थिर लोगों के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वे किसी स्थान पर व किसी एक बात पर स्थिर नहीं होते, हमेशा उनका मिजाज बदलता है। तो इसलिए
अपने मन को कभी भी अस्थिर ना करें, स्थिरता रखें, अच्छे ख्याल भी रखें और इस पर दृढ़ रहे। तो ये कविता से हमें ये सीख मिलता है। बच्चों, अब हम इस कविता के प्रश्नोत्तर के बारे में भी आलोचना करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। एक दिन चांद क्या हट करने लगा। एक दिन चांद हट कर बैठा कि उसने अपनी माँ से अपने लिए ऊन का एक मोटा सा झिंगोला सिलवाने को जिद किया है। बिना झिंगोले से चांद को क्या कष्ट होता है। तो बिना झिंगोले के क्या कष्ट होता है ना। झिंगोले के बिना चांद को रात में ठंड लगती है, सनसन हवा बहती है, तो वो कांप कांप कर ठिठुर ठिठुर कर इसी तरह से आसमान में अपना यात्रा पूरी करता है। तो ऐसा कष्ट चांद को होता है। माँ जाड़े से नहीं पर किससे डरती है। वो किस बात से डरती है ना कि उसके बेटे का झिंगोला बन पाएगा या नहीं, क्योंकि उसे कभी एक नाप में देखा ही नहीं गया है। उसका आकार हमेशा बदलता रहता है। इस बात के लिए माँ डरती है। माँ चांद के लिए झिंगोला क्यों नहीं बना पाती। क्यों नहीं बना पाती? क्योंकि माँ चांद के लिए झिंगोला नहीं बना पाती क्योंकि चांद का आकार सदा एक सा नहीं रहता। कभी वो बड़ा होता है, कभी एक उंगल भर चौड़ा होता है, तो कभी 1 फुट मोटा हो जाता है, तो कभी वो पूरा गायब भी हो जाता है। ऐसे स्थिति में झिंगोला कैसे बनाए जाए, इसलिए माँ चांद के लिए झिंगोला नहीं बना पाती। 2 नंबर है, अर्थ स्पष्ट कीजिए। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से वो बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। तो इसको अर्थ आपको समझा दिया है, आप उसका अर्थ भी आसानी से लिख सकते हैं। अगर इसमें आशय स्पष्ट परीक्षा में आएगा तो पहले आपको कविता के कवि के बारे में अवतरण करके आप इसका अर्थ बता सकते हैं। जैसे कैसे लिखना है, अर्थ तो स्पष्ट करना है परंतु एक लाइन इसमें लिखना है। तो यह पद्यांश कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा है और इसमें कवि चांद के जीत के बारे में वर्णन की है। तो उसके बाद इस पंक्ति का अर्थ लिखना है। तो इस तरह से आपको आशय भी लिखना है और अर्थ भी स्पष्ट करना है। तो 3 नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। एक दिन चांद ने माँ से क्या कहा। चांद ने क्या कहा, मुझे एक मोटा झिंगोला मेरे लिए सिलवा दो। खा, रात भर किस तरह की हवा चलती है। रात भर ठंडी हवा सन सन करती हुई चलती है। जाड़े में वो किस तरह मरता है। जाड़े में वो ठिठुर ठिठुर कर मरता है। जाड़े में वो किस तरह मरता है। जाड़े में वो ठंड से मरता है। चांद किस तरह यात्रा पूरी करता है। चांद ठिठुर ठिठुर कर यात्रा पूरी करता है। तो घ नंबर, चांद किस तरह यात्रा पूरी करता है। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, वो कहता है ना, तो यह इसका उत्तर भी होगा। यदि झिंगोला ना मिले तो फिर चांद क्या लेना चाहता है। तो यदि झिंगोला ना मिले तो चांद कोई कुर्ता भाड़े में लेना चाहता है। तो भाड़े में कुर्ता लेना चाहता है। चांद कभी कभी माँ को कितना चौड़ा दिखाई देता है। तो 1 अंगुली भर चौड़ा दिखाई देता है। 1 अंगुली भर चौड़ा। चांद कितना
यह गोरा नहीं मोटा, तो ये गलती से गोरा लिख दिया है। चांद कितना मोटा दिखाई देता है? चांद 1 फुट मोटा दिखाई देता है। ऐसा कौन सा दिन होता है जब चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता? अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अमावस्या के दिन याद रखो। चांद का झिंगोले के लिए नाप लेना क्यों संभव नहीं है? क्योंकि चांद का आकार रोज एक सा नहीं रहता है, इसलिए उसका नाप लेना संभव नहीं है। भाषा ज्ञान। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत विलोम शब्द लिखिए। कुशल, अकुशल, जाड़ा, गर्मी, ठीक, भूल, गलती भी होगा, मोटा, पतला, घटता, बढ़ता। 2 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। हवा, हवाएं, वह, वे, माता, माताएं, बच्चा, बच्चे, भाड़ा, भाड़े, बड़ा, बड़े, बात, बातें, दिन, दिन, दिन परिवर्तन नहीं होगा, दिन, दिन, यह, ये। तो बच्चों, ये सब प्रश्न का उत्तर जो हमने आलोचना की है, ये सब अपने SW हिंदी कॉपी में ज़रूर लिखना और उसका अभ्यास करना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राष्ट्रभाषा रखने वाले 10वीं कक्षा के सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, आज हम हमारे हिंदी विषय के एक पद्य अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है चांद का झिंगोला। चांद का झिंगोला कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। बच्चों, अब हम उनके परिचय के बारे में जानेंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, ये है कवि रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर सन 1908 को सिमरिया घाट, मुंगेर, बिहार में हुआ। छात्रावस्था में ही दिनकर का ओजस्वी कवि रूप सामने आ गया। दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के प्रमुख कवि रहे। उन्हें शौर्य और वीरता का कवि माना जाता है। दिनकर जी की बहुमुखी प्रतिभा का विस्तार गद्य और पद्य दोनों में हुआ है। उनके काव्य ग्रंथों में प्रमुख है रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हरे को हरिनाम, बापू, दिल्ली इत्यादि। गद्य ग्रंथों में प्रमुख है देश विदेश, मेरी यात्राएं, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय इत्यादि। दिनकर जी राज्यसभा के सम्मानित सदस्य रहे। भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। उन्हें उर्वशी महाकाव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। बच्चों, चांद का झिंगोला, इस कविता में कवि बच्चे कैसे माँ के पास अपने सारे जिद और हट करते हैं, इसके बारे में यहाँ लिखा है। और माँ के पास चांद कैसे अपने चीज़ों को मांगता है और उसे क्या चाहिए माँ के पास बोलता है, इस कविता में वो कवि ने लिखा है। अब हम इस कविता को सस्वर अध्ययन पाठ करेंगे। आप भी मेरे साथ दोहराइएगा। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से वो बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ,
ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोनी कुशल करी भगवान लग मत तुझको जादू टोनी। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक उंगल भर चौड़ा कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों का तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही या बता नाप तेरे किस रोज लिबाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए, रोज बदन में आए। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से वो बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला, मोटा एक झिंगोला। बच्चों, अब हम इस कविता में जो नए शब्द हैं उसका शब्दार्थ और पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानेंगे। झिंगोला छोटे बच्चों का अंगरखा या कमीज। हमने एक चित्र बनाया है, ऐसे ऊन का भी बनाया जाता है, एकदम गर्दन से नीचे तक होता है। तो इसी तरह के जो वस्त्र होते हैं बच्चों का, इसको अंगरखा या कमीज या झिंगोला कहते हैं। चांद, चंद्र, चंद्रमा, शशि और उसका और एक नाम है रजनीकांत। आसमान, आकाश, गगन, नभ, अंबर, अंतरिक्ष। हठ, जिद, दुराग्रह। ऊन, भेड़ बकरी आदि का रोई। इसमें जो कपड़े बनते हैं ऊन का वस्त्र, या उड़िया में उसे पसम वस्त्र कहते हैं। नाप मतलब माप। सफर, यात्रा या पर्यटन। मौसम, ऋतु, जाड़ा, शीत। भाड़े का, भाड़े का मतलब किराए का। सलोनी, सुंदर, मनोहर। कुशल, मंगल, खुशहाल। घटना मतलब कम होना, बढ़ना, वृद्धि होना। तो घटना का विपरीत भी बढ़ना होगा, बढ़ना, घटना। रोज, प्रतिदिन। किस रोज, किस दिन। लिबाएं, लें से लिवाए हुआ है। सी दें, सिलवा दें। बदन, शरीर, काया, देह। उंगल, अंगुली। जादू टोने, टोना टोटका करना। डरती हूँ, शंका होना, अंदेशा होना। और माता, इसका पर्यायवाची क्या है? माँ, जननी, अम्मा। मोटा, स्थूल, मांसल। हवा, वायु, पवन, समीर। रात, रजनी, निशा, यामिनी। तो ये सब जो नए शब्द हैं आप अपने SW कॉपी में ज़रूर लिख लें और इसको याद रखें। अब हम इस कविता के भाव समझेंगे। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से वो बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। जैसे बच्चे अपने माँ के पास जिद करते हैं, कोई भी उन्हें चीज़ चाहिए तो माँ के पास जिद करते हैं। तो उसी दिन एक दिन
चांद भी अपने माता के पास जाकर जिद किया। क्या कहा? जब मुझे ऊन का एक मोटा एक झिंगोला सिलवा दो, मेरे लिए एक मोटा झिंगोला चाहिए, वो भी ऊन का बना हुआ है। फिर कहता है सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। वो फिर से कहता है, तो रात भर सन 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 बहुत ज़ोर से हवा चलती है, मैं जाड़े से कांपता हूँ, बहुत ज़ोर से मुझे ठंड लगता है, मैं जाड़े से कांपता रहता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, किसी तरह मैं यात्रा बड़ी कठिनाई से, ठिठुर ठिठुर कर मतलब है कांप कांप कर, कांपना। ठंडक में कैसे लोग कांपते हैं, उसी तरह से मैं कांप कांप कर किसी तरह से यात्रा, रात भर में जो आसमान में यात्रा करता हूँ एक दिशा से दूसरी दिशा तक, बड़ी कठिनाई से कांप कांप कर ठंड से मैं यात्रा को पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। तो ये आसमान का यात्रा है, आसमान में मैं पर्यटन करता हूँ, यात्रा करता हूँ। फिर ऊपर से फिर मौसम जाड़े का मौसम है, ठंड का समय है, बहुत ज़ोर से जाड़ा पड़ता है। तो अगर आपके पास कोई कुर्ता नहीं है तो किराए में कोई कुर्ता मेरे लिए ले आओ। तो भाड़े का कोई कुर्ता किसी से आप ले आओ। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लग मत तुझको जादू टोने। तो बच्चे की ये सुंदर बात सुनकर, उसका हाथ सुनकर माँ अपने बच्चे को बड़ी पुचकार कर क्या कहती है, अरे मेरे सलोने, मेरे सुंदर बच्चे, भगवान तेरा कुशल मंगल करे, तुझे किसी का जादू टोना का असर ना हो, तुझ पर किसी के जादू टोने का, कोई जादू टोटका का कोई असर ना हो तुझ पर, भगवान तेरा हमेशा मंगल करे। माँ हमेशा अपने बच्चों का कुशल मंगल चाहता है। तो उसी तरह से चांद की जो माता है वो भी अपने बच्चे के लिए भगवान से दुआ करता है कि तुझे किसी के जादू टोने का असर तुझ पर ना हो। एक नाप में जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। माँ कहती है जाड़े की तो बात ठीक है, तूने ठीक बात कही, जाड़े की बात बहुत ज़ोर से ठंड पड़ रही है, पर मैं एक बात के लिए डरती हूँ। क्या? एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, तुझे कभी भी एक ही नाप में देखती नहीं हूँ। कभी एक उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। तो कभी उंगल भर चौड़ा होता है, 1 उंगली भर चौड़ा होता है, कभी 1 फुट मोटा हो जाता है। आप ये तस्वीर देखिए, इसमें चांद कभी उंगल भर चौड़ा होता है तो कभी एकदम 1 फुट मोटा भी हो जाता है। तो ये जो 1 महीने में 15 दिन वो घटता है, 15 दिन बढ़ता है। तो जब अमावस्या का दिन होता है वो एकदम गायब हो जाता है। तो इस तरह से चांद हमेशा उसका आकार बदलता रहता है, इसीलिए माँ डरती है और क्या कहती है ना, कभी 1 उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा। तो पूनम के चांद के दिन एकदम गोल होता है और जब अमावस्या होता है तब एकदम बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है। तो माँ इसलिए डरती है। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। तो कभी बड़ा होता है, एकदम पूनम का चांद बन जाता है, एकदम गोल मोटल हो जाता है, एकदम पूरा ही दिखा देता है, और धीरे 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 घटता रहता है। तो कभी छोटा दिखता है तो कभी बड़ा दिखता है। तो घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों को तो दुखिलाई पड़ता है।
तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी किसी के आँखों को भी दिखता नहीं। अब तू ही यह बता नाप तेरी किस रोज लिबाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। अब तू यह मुझे यह बता तेरी किस नाप में, किस रोज का नाप मैं लूँ जिससे एक झिंगोला मैं तेरे लिए बनवा दूँ और जो कि तेरी शरीर पे फिट आए, तो शरीर को एकदम हो जाएगा। अब तू मुझे यह बता किस दिन का नाप मैं लूँ जो तेरी बदन में वो आ जाएगा। तो बच्चों, ये जो कविता है, इस कविता में एक मजाक और व्यंग भी है। इसमें कवि ने इस कविता के माध्यम से यह जाहिर करना चाहते हैं कि सदा अस्थिर के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। जो अस्थिर होता है, चांद का तो शरीर बड़ा छोटा होता है, परंतु मनुष्य के लिए भी ये मनुष्य के लिए भी है, क्योंकि जो अस्थिर मन जिनके होते हैं, जिन लोगों के अस्थिर मन होते हैं, हर समय उनका मन बदलता रहता है। तो ऐसे अस्थिर लोगों के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वे किसी स्थान पर व किसी एक बात पर स्थिर नहीं होते, हमेशा उनका मिजाज बदलता है। तो इसलिए अपने मन को कभी भी अस्थिर ना करें, स्थिरता रखें, अच्छे ख्याल भी रखें और इस पर दृढ़ रहें। तो ये कविता से हमें ये सीख मिलता है। बच्चों, अब हम इस कविता के प्रश्नोत्तर के बारे में भी आलोचना करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। एक दिन चांद क्या हट करने लगा। एक दिन चांद हट कर बैठा कि उसने अपनी माँ से अपने लिए ऊन का एक मोटा सा झिंगोला सिलवाने को जिद किया है। बिना झिंगोले से चांद को क्या कष्ट होता है। तो बिना झिंगोले के क्या कष्ट होता है ना, झिंगोले के बिना चांद को रात में ठंड लगती है, सन हवा बहती है, तो वो कांप कर ठिठुर कर इसी तरह से आसमान में अपना यात्रा पूरी करता है। तो ऐसा कष्ट चांद को होता है। माँ जाड़े से नहीं पर किससे डरती है। वो किस बात से डरती है ना कि उसके बेटे का झिंगोला बन पाएगा या नहीं, क्योंकि उसे कभी एक नाप में देखा ही नहीं गया है, उसका आकार हमेशा बदलता रहता है। इस बात के लिए माँ डरती है। माँ चांद के लिए झिंगोला क्यों नहीं बना पाती। क्योंकि माँ चांद के लिए झिंगोला नहीं बना पाती, क्योंकि चांद का आकार सदा एक सा नहीं रहता। कभी वो बड़ा होता है, कभी एक उंगल भर चौड़ा होता है, तो कभी 1 फुट मोटा हो जाता है, तो कभी वो पूरा गायब भी हो जाता है। ऐसे स्थिति में झिंगोला कैसे बनाए जाए, इसलिए माँ चांद के लिए झिंगोला नहीं बना पाती। 2 नंबर है, अर्थ स्पष्ट कीजिए। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से वो बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। तो इसको अर्थ आपको समझा दिया है, आप उसका अर्थ भी आसानी से लिख सकते हैं। अगर इसमें आशय स्पष्ट परीक्षा में आएगा तो पहले आपको कविता के कवि के बारे में अवतरण करके आप इसका अर्थ बता सकते हैं। जैसे कैसे लिखना है, अर्थ तो स्पष्ट करना है, परंतु एक लाइन इसमें लिखना है। तो यह पद्यांश कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा है, और इसमें कवि चांद के जीत के बारे में वर्णन की है। तो उसके बाद इस पंक्ति का अर्थ लिखना है। तो इस तरह से आपको
आशय भी लिखना है और अर्थ भी स्पष्ट करना है। तो 3 नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। एक दिन चांद ने माँ से क्या कहा? चांद ने क्या कहा? मुझे एक मोटा झिंगोला मेरे लिए सिलवा दो। ख, रात भर किस तरह की हवा चलती है? रात भर ठंडी हवा सन सन करती हुई चलती है। जाड़े में वो किस तरह मरता है? जाड़े में वो ठिठुर ठिठुर कर मरता है। जाड़े में वो किस तरह मरता है? जाड़े में वो ठंड से मरता है। चांद किस तरह यात्रा पूरी करता है? चांद ठिठुर ठिठुर कर यात्रा पूरी करता है। तो घ नंबर, चांद किस तरह यात्रा पूरी करता है? ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, वो कहता है ना, तो यह इसका उत्तर भी होगा। यदि झिंगोला ना मिले तो फिर चांद क्या लेना चाहता है? तो यदि झिंगोला ना मिले तो चांद कोई कुर्ता भाड़े में लेना चाहता है। तो भाड़े में कुर्ता लेना चाहता है। चांद कभी कभी माँ को कितना चौड़ा दिखाई देता है? तो 1 अंगुली भर चौड़ा दिखाई देता है। 1 अंगुली भर चौड़ा। चांद कितना, यह गोरा नहीं मोटा, तो ये गलती से गोरा लिख दिया है। चांद कितना मोटा दिखाई देता है? चांद 1 फुट मोटा दिखाई देता है। ऐसा कौन सा दिन होता है जब चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता? अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अमावस्या के दिन, याद रखो। चांद का झिंगोले के लिए नाप लेना क्यों संभव नहीं है? क्योंकि चांद का आकार रोज एक सा नहीं रहता है, इसलिए उसका नाप लेना संभव नहीं है। भाषा ज्ञान, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत विलोम शब्द लिखिए। कुशल, अकुशल, जाड़ा, गर्मी, ठीक, भूल, गलती भी होगा, मोटा, पतला, घटता, बढ़ता। 2 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। हवा, हवाएं, वह, वे, माता, माताएं, बच्चा, बच्चे, भाड़ा, भाड़े, बड़ा, बड़े, बात, बातें, दिन, दिन, दिन परिवर्तन नहीं होगा, दिन, दिन, यह, ये। तो बच्चों, ये सब प्रश्न का उत्तर जो हमने आलोचना की है, ये सब अपने SW हिंदी कॉपी में ज़रूर लिखना और उसका अभ्यास करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। राष्ट्रभाषा रखने वाले 10वीं कक्षा के सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, आज हम हमारे हिंदी विषय के एक पद्य अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है चांद का झिंगोला। चांद का झिंगोला कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। बच्चों, अब हम उनके परिचय के बारे में जानेंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, ये है कवि रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर सन 1908 को सिमरिया घाट, मुंगेर, बिहार में हुआ। छात्रावस्था में ही दिनकर का ओजस्वी कवि रूप सामने आ गया। दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के प्रमुख कवि रहे। उन्हें शौर्य और वीरता का कवि माना जाता है। दिनकर जी की बहुमुखी प्रतिभा का विस्तार गद्य और पद्य दोनों में हुआ है। उनके काव्य ग्रंथों में प्रमुख है रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हरे को हरिनाम, बापू, दिल्ली इत्यादि। गद्य ग्रंथों में प्रमुख है देश विदेश,
मेरी यात्राएं, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय इत्यादि। दिनकर जी राज्यसभा के सम्मानित सदस्य रहे। भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। उन्हें उर्वशी महाकाव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। बच्चों, चांद का झिंगोला इस कविता में कवि बच्चे कैसे माँ के पास अपने सारे जिद और हट करते हैं, इसके बारे में यहाँ लिखा है। और माँ के पास चांद कैसे अपने चीज़ों को मांगता है और उसे क्या चाहिए माँ के पास बोलता है, इस कविता में वो कवि ने लिखा है। अब हम उस कविता को सस्वर अध्ययन पाठ करेंगे। आप भी मेरे साथ दोहराइएगा। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से वो बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोनी कुशल करी भगवान लगन मत तुझको जादू टोनी। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों का तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही या बता नाप तेरे किस रोज लिबाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए, रोज बदन में आए। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से वो बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला, मोटा एक झिंगोला। बच्चों, अब हम इस कविता में जो नए शब्द हैं उसका शब्दार्थ और पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानेंगे। झिंगोला, छोटे बच्चों का अंगरखा या कमीज। हमने एक चित्र बनाया है, ऐसे ऊन का भी बनाया जाता है, एकदम गर्दन से नीचे तक होता है। तो इसी तरह के जो वस्त्र होते हैं बच्चों का, इसको अंगरखा या कमीज या झिंगोला कहते हैं। चांद, चंद्र, चंद्रमा, शशि और उसका और एक नाम है रजनीकांत। आसमान, आकाश, गगन, नभ, अंबर, अंतरिक्ष। हठ, जिद, दुराग्रह। ऊन, भेड़ बकरी आदि का रोई। इसमें जो कपड़े बनते हैं ऊन का वस्त्र, या उड़िया में उसे पसम वस्त्र कहते हैं। नाप मतलब माप। सफर, यात्रा या पर्यटन। मौसम, ऋतु, जाड़ा, शीत। भाड़े का, भाड़े का मतलब किराए का। सलोनी, सुंदर, मनोहर। कुशल, मंगल,
खुशहाल। घटना मतलब कम होना, बढ़ना वृद्धि होना, तो घटना का विपरीत भी बढ़ना होगा, बढ़ना घटना। रोज प्रतिदिन, किस रोज किस दिन। लिवाएं, लें से लिवाए हुआ है। सी दें, सिलवा दें। बदन शरीर, काया देह। उंगल अंगुली। जादू टोने टोना टोटका करना। डरती हूँ शंका होना, अंदेशा होना। और माता, इसका पर्यायवाची क्या है? माँ, जननी, अम्मा। मोटा, स्थूल, मांसल। हवा, वायु, पवन, समीर। रात, रजनी, निशा, यामिनी। तो ये सब जो नए शब्द हैं आप अपने SW कॉपी में ज़रूर लिख लें और इसको याद रखें। अब हम इस कविता के भाव समझेंगे। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से वो बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। जैसे बच्चे अपने माँ के पास जिद करते हैं, कोई भी उन्हें चीज़ चाहिए तो माँ के पास जिद करते हैं। तो उसी दिन एक दिन चांद भी अपने माता के पास जाकर जिद किया। क्या कहा? जब मुझे ऊन का एक मोटा एक झिंगोला सिलवा दो, मेरे लिए एक मोटा झिंगोला चाहिए, वो भी ऊन का बना हुआ है। फिर कहता है सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। वो फिर से कहता है, तो रात भर सन 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 बहुत ज़ोर से हवा चलती है, मैं जाड़े से कांपता हूँ, बहुत ज़ोर से मुझे ठंड लगता है, मैं जाड़े से कांपता रहता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, किसी तरह मैं यात्रा बड़ी कठिनाई से, ठिठुर ठिठुर कर मतलब है कांप कांप कर, कांपना। ठंडक में कैसे लोग कांपते हैं, उसी तरह से मैं कांप कांप कर किसी तरह से यात्रा, रात भर में जो आसमान में यात्रा करता हूँ एक दिशा से दूसरी दिशा तक, बड़ी कठिनाई से कांप कांप कर ठंड से मैं यात्रा को पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। तो ये आसमान का यात्रा है, आसमान में मैं पर्यटन करता हूँ, यात्रा करता हूँ। फिर ऊपर से फिर मौसम जाड़े का मौसम है, ठंड का समय है, बहुत ज़ोर से जाड़ा पड़ता है। तो अगर आपके पास कोई कुर्ता नहीं है तो किराए में कोई कुर्ता मेरे लिए ले आओ। तो भाड़े का कोई कुर्ता किसी से आप ले आओ। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लग मत तुझको जादू टोने। तो बच्चे की यह सुंदर बात सुनकर, उसका हाथ सुनकर माँ अपने बच्चे को बड़ी पुचकार कर क्या कहती है, अरे मेरे सलोने, मेरे सुंदर बच्चे, भगवान तेरा कुशल मंगल करे, तुझे किसी का जादू टोना का असर ना हो, तुझ पर किसी के जादू टोने का, कोई जादू टोटका का कोई असर ना हो तुझ पर, भगवान तेरा हमेशा मंगल करे। माँ हमेशा अपने बच्चों का कुशल मंगल चाहता है। तो उसी तरह से चांद की जो माता है वो भी अपने बच्चे के लिए भगवान से दुआ करता है कि तुझे किसी के जादू टोने का असर तुझ पर ना हो। एक नाप में जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। माँ कहती है जाड़े की तो बात ठीक है, तूने ठीक बात कही, जाड़े की बात बहुत ज़ोर से ठंड पड़ रही है, पर मैं एक बात के लिए डरती हूँ। क्या? एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ।
तुझे कभी भी एक ही नाप में देखती नहीं हूँ। कभी 1 उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। तो कभी उंगल भर चौड़ा होता है, 1 उंगली भर चौड़ा होता है, कभी 1 फुट मोटा हो जाता है। आप ये तस्वीर देखिए, इसमें चांद कभी उंगल भर चौड़ा होता है तो कभी एकदम 1 फुट मोटा भी हो जाता है। तो ये जो 1 महीने में 15 दिन वो घटता है, 15 दिन बढ़ता है। तो जब अमावस्या का दिन होता है वो एकदम गायब हो जाता है। तो इस तरह से चांद हमेशा उसका आकार बदलता रहता है, इसीलिए माँ डरती है और क्या कहती है ना, कभी 1 उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा। तो पूनम के चांद के दिन एकदम गोल होता है और जब अमावस्या होता है तब एकदम बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है। तो माँ इसलिए डरती है। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। तो कभी बड़ा होता है, एकदम पूनम का चांद बन जाता है, एकदम गोल मोटल हो जाता है, एकदम पूरा ही दिखा देता है, और धीरे 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 घटता रहता है। तो कभी छोटा दिखता है तो कभी बड़ा दिखता है। तो घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों को तो दुखिलाई पड़ता है। तो ऐसा भी होता है तो कभी कभी किसी की आँखों को भी दिखता नहीं। अब तू ही यह बता, नाप तेरी किस रोज लिबाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। अब तू यह मुझे यह बता, तेरी किस नाप में, किस रोज का नाप मैं लूँ जिससे एक झिंगोला मैं तेरे लिए बनवा दूँ और जो कि तेरी शरीर पे फिट आए, तो शरीर को एकदम हो जाएगा। अब तू मुझे यह बता, किस दिन का नाप मैं लूँ जो तेरी बदन में वो आ जाएगा। तो बच्चों, ये जो कविता है, इस कविता में एक मजाक और व्यंग भी है। इसमें कवि ने इस कविता के माध्यम से यह जाहिर करना चाहते हैं कि सदा अस्थिर के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। जो अस्थिर होता है, चांद का तो शरीर बड़ा छोटा होता है, परंतु मनुष्य के लिए भी ये मनुष्य के लिए भी है, क्योंकि जो अस्थिर मन जिनके होते हैं, जिन लोगों के अस्थिर मन होते हैं, हर समय उनका मन बदलता रहता है। तो ऐसे अस्थिर लोगों के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वे किसी स्थान पर व किसी एक बात पर स्थिर नहीं होते, हमेशा उनका मिजाज बदलता है। तो इसलिए अपने मन को कभी भी अस्थिर ना करें, स्थिरता रखें, अच्छे ख्याल भी रखें और इस पर दृढ़ रहें। तो ये कविता से हमें ये सीख मिलता है। बच्चों, अब हम इस कविता के प्रश्नोत्तर के बारे में भी आलोचना करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। एक दिन चांद क्या हट करने लगा। एक दिन चांद हट कर बैठा कि उसने अपनी माँ से अपने लिए ऊन का एक मोटा सा झिंगोला सिलवाने को जिद किया है। बिना झिंगोले से चांद को क्या कष्ट होता है। तो बिना झिंगोले के क्या कष्ट होता है ना, झिंगोले के बिना चांद को रात में ठंड लगती है, सन हवा बहती है, तो वो कांप कर ठिठुर कर इसी तरह से आसमान में अपना यात्रा पूरी करता है। तो ऐसा कष्ट चांद को होता है। माँ जाड़े से नहीं पर किससे डरती है। वो किस बात से डरती है ना, कि उसके बेटे का झिंगोला बन पाएगा या नहीं, क्योंकि उसे कभी एक नाप में देखा ही नहीं गया है, उसका आकार हमेशा बदलता रहता है। इस बात के लिए माँ डरती है। माँ चांद के लिए झिंगोला क्यों नहीं बना पाती। क्योंकि माँ चांद के लिए झिंगोला नहीं बना पाती, क्योंकि चांद का आकार सदा
एक सा नहीं रहता। कभी वो बड़ा होता है, कभी एक उंगल भर चौड़ा होता है, तो कभी 1 फुट मोटा हो जाता है, तो कभी वो पूरा गायब भी हो जाता है। ऐसे स्थिति में झिंगोला कैसे बनाए जाए, इसलिए माँ चांद के लिए झिंगोला नहीं बना पाती। 2 नंबर है, अर्थ स्पष्ट कीजिए। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से वो बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। तो इसको अर्थ आपको समझा दिया है, आप उसका अर्थ भी आसानी से लिख सकते हैं। अगर इसमें आशय स्पष्ट परीक्षा में आएगा तो पहले आपको कविता के कवि के बारे में अवतरण करके आप इसका अर्थ बता सकते हैं। जैसे कैसे लिखना है, अर्थ तो स्पष्ट करना है, परंतु एक लाइन इसमें लिखना है। तो यह पद्यांश कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा है, और इसमें कवि चांद के जीत के बारे में वर्णन की है। तो उसके बाद इस पंक्ति का अर्थ लिखना है। तो इस तरह से आपको आशय भी लिखना है और अर्थ भी स्पष्ट करना है। तो 3 नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। एक दिन चांद ने माँ से क्या कहा? चांद ने क्या कहा? मुझे एक मोटा झिंगोला मेरे लिए सिलवा दो। खा, रात भर किस तरह की हवा चलती है? रात भर ठंडी हवा सन सन करती हुई चलती है। जाड़े में वो किस तरह मरता है? जाड़े में वो ठिठुर ठिठुर कर मरता है। जाड़े में वो किस तरह मरता है? जाड़े में वो ठंड से मरता है। चांद किस तरह यात्रा पूरी करता है? चांद ठिठुर ठिठुर कर यात्रा पूरी करता है। तो घ नंबर, चांद किस तरह यात्रा पूरी करता है? ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, वो कहता है ना, तो यह इसका उत्तर भी होगा। यदि झिंगोला ना मिले तो फिर चांद क्या लेना चाहता है? तो यदि झिंगोला ना मिले तो चांद कोई कुर्ता भाड़े में लेना चाहता है। तो भाड़े में कुर्ता लेना चाहता है। चांद कभी कभी माँ को कितना चौड़ा दिखाई देता है? तो 1 अंगुली भर चौड़ा दिखाई देता है। 1 अंगुली भर चौड़ा। चांद कितना, यह गोरा नहीं मोटा, तो ये गलती से गोरा लिख दिया है। चांद कितना मोटा दिखाई देता है? चांद 1 फुट मोटा दिखाई देता है। ऐसा कौन सा दिन होता है जब चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता? अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अमावस्या के दिन, याद रखो। चांद का झिंगोले के लिए नाप लेना क्यों संभव नहीं है? क्योंकि चांद का आकार रोज एक सा नहीं रहता है, इसलिए उसका नाप लेना संभव नहीं है। भाषा ज्ञान, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत विलोम शब्द लिखिए। कुशल, अकुशल, जाड़ा, गर्मी, ठीक, भूल, गलती भी होगा, मोटा, पतला, घटता, बढ़ता। 2 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। हवा, हवाएं, वह, वे, माता, माताएं, बच्चा, बच्चे, भाड़ा, भाड़े, बड़ा, बड़े, बात, बातें, दिन, दिन, दिन परिवर्तन नहीं होगा, दिन, दिन, यह, ये। तो बच्चों, ये सब प्रश्न का उत्तर जो हमने आलोचना की है, ये सब अपने SW हिंदी कॉपी में ज़रूर लिखना और उसका अभ्यास करना। आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।